हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ए न्यू टॉपिक। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है हमारे साथ वो कॉलम के बारे में है। कॉलम क्या होता है और कॉलम की कितनी टाइप्स है। तो आज इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि कॉलम क्या है और कॉलम की कितनी टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ। हम आ गए। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो है टॉपिक है कॉलम एंड देयर डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले कॉलम डिस्कस करते हैं। कॉलम क्या होता है? कॉलम जो होता है a long cylinder bar subjected to axial compression as known as column। इसका मतलब ये है कि कॉलम एक वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिस तरह अगर लाइक ज्यूम कर दे, ये वर्टिकल स्ट्रक्चर है मिसाल के तौर पर। ठीक है, और इस वर्टिकल स्ट्रक्चर को अगर सब्जेक्ट कर दे, खींचे एक्सियल कंप्रेशन फोर्स, ठीक है, और उसमें दबाव आ जाए, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। यानी कॉलम वर्टिकल मेंबर होता है जो एक्सियल कंप्रेशन लोडों को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। ठीक है, अब कॉलम मुख्तलिफ शेप के हम बनाते हैं, जिस तरह सर्कुलर बनाते हैं, रेक्टेंगुलर बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। ये डिपेंड अपॉन लोड के ऊपर करता है। ठीक है, कि किस टाइप लोड आता है। ठीक है, तो ये कॉलम है। ये कॉलम की डिफिनेशन हमने रीड कर दी। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है दूसरा स्लाइड वो ये है कि कॉलम की कितने टाइप्स होते हैं। आपने सुने होंगे दो टाइप्स, तो जनरली आपने सुने होंगे कि एक लॉन्ग कॉलम होता है और एक शॉर्ट कॉलम होता है। आज एक तीसरा जो टाइप है, न्यू टाइप है। बाज़ लोगों ने सुना होगा, बाज़ लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, तो आज मैं वो भी बता दूं, इंटरमीडिएट कॉलम जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो पहले नंबर पे है लॉन्ग और सिलेंडर कॉलम, दूसरा है शॉर्ट कॉलम, तीसरा हमारे साथ है इंटरमीडिएट कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लॉन्ग कॉलम की डिफिनीशन पढ़ते हैं और एग्जाम्पल के जरिए इसको सीखते हैं। पहले नंबर पे हमारे साथ है लॉन्ग कॉलम। व्हाट इज लॉन्ग कॉलम? The ratio of the effective length of the lateral dimension means। अब इफेक्टिव लेंथ कौन सा लेंथ होता है? एक हमारे साथ क्लियर ओवरऑल लेंथ होता है और एक इफेक्टिव लेंथ होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ जो फार्मूलेटिक फॉर्म में हम मालूम कर, जिस तरह हर कॉलम के लिए मुख्तलिफ टाइप की जो है ना इफेक्टिव लेंथ हम लेते हैं। ठीक है, जिस तरह एक कॉलम की अगर एक साइड है जो दूसरी साइड फ्री हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर वर्टिकल आपने इंस्टॉल किया हो, जिस तरह पोल होता है। ठीक है, खंबा जिसको हम कहते हैं, या दोनों साइड फिक्स हो या एक साइड हैंग हो दूसरा साइड फिक्स हो, तो उस टाइप के लिए मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं इसके इफेक्टिव लेंथ मालूम करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम ओवरऑल लेंथ उसमें हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ टू दी लेटरल डायमेंशन मींस, लेटरल डायमेंशन मींस स्मॉल डायमेंशन। अगर एक कॉलम है उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो 8/9 इंच है, यानी इसकी लेंथ क्रॉस सेक्शन की वो 9 इंच है एक साइड की और दूसरी की 8 इंच है, तो हम उसमें 8 इंच वाला लेंगे। ठीक है, 9 इंच वाला साइड नहीं लेंगे। तो 8 इंच वाले साइड को हम लेटरल डायमेंशन कहते हैं, या इसको स्मॉल डायमेंशन भी आप कह सकते हैं, जिस तरह मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है। ऑफ द कॉलम इज ग्रेटर देन 12। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ कॉलम इज कॉल्ड लॉन्ग कॉलम एंड इन अ लॉन्ग कॉलम अकर्स द बकलिंग फेलियर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे साथ एक कॉलम है, उसकी लेंथ को अगर हम उसकी लीस्ट डायमेंशन, कम से कम डायमेंशन, जिस तरह मैंने बता दिया कि उसके ऊपर तकसीम कर दे, तो तकसीम करने के बाद अगर जवाब 12 से क्या आ जाए? ज़्यादा आ जाए, ग्रेटर देन 12 आ जाए, तो उस कॉलम को हम लॉन्ग कॉलम कहते हैं। बाज़ किताबें कहते हैं 15, बाज़ कहते हैं 12। तो हम अब इस स्लाइड में हमने 12 लिखा है, तो हम 12 की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर 12 से उसकी वैल्यू रेशो ज़्यादा आ जाए तो इट्स मीन ये लॉन्ग कॉलम है। और लॉन्ग कॉलम किस वजह से फेल होता है? लॉन्ग कॉलम फेल होता है हमारे साथ बकलिंग फेलियर, यानी लॉन्ग कॉलम बेंडिंग की वजह से फेल होता है, बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से फेल होता है, और लॉन्ग कॉलम में बकलिंग फेलियर आता है। सही है, अब एग्जांपल के जरिए इसको सीखते हैं। लेंथ ऑफ द कॉलम हमारे साथ कितना है? 14 फीट है। एक कॉलम है उसकी लेंथ कितनी है? 14 फीट। ये कौन सा लेंथ है उसकी? ये उसकी ओवरऑल लेंथ नहीं है, बल्कि ये इफेक्टिव लेंथ है। ये इफेक्टिव लेंथ के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, मैं आपको समझाऊंगा कि इफेक्टिव लेंथ हम हर कॉलम के लिए अलग-अलग किस तरह मालूम करते हैं। ठीक है,
तो अब इतना इज्यूम करते हैं कि आप हमारे साथ इफेक्टिव लेंथ कितना है 14 फीट है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल के साथ है तो हम इस स्लाइड में आपको नहीं समझा सकते क्योंकि ये काफ़ी लंबी चौड़ी ये वीडियो बन जाएगी। तो लेंथ ऑफ दी कॉलम यानी इफेक्टिव लेंथ ऑफ दी कॉलम कितना है 14 फीट है। क्रॉस सेक्शन साइज कितनी है 9 बाई 9 इंच का कॉलम है, तो डेफिनेटली 9 बाई 9 का है तो सेम है, तो हम 9 इंच हमने ले लिया। अब 9 इंच को अगर फीट में कन्वर्ट कर दे 12 के ऊपर डिवाइड कर दे तो इससे आ जाएगा 0.75 फीट। ठीक, अब फर्दर क्या हो जाएगा, फर्दर हमारे साथ हो जाएगा, अब फार्मूले के जरिए इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सही है, फार्मूला हो जाएगा रेशो का, जो इसका फार्मूला है लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइड बाय लीस्ट डायमेंशन। ठीक है, अब रेशो लेंथ क्या है 14 फीट, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, अगर आप देख ले एक नज़र। ठीक है, ये ऑलरेडी दिया है, सही है 14 फीट, और क्रॉस सेक्शन साइज कितना है 0.75 फीट है। तो अब लेंथ ऑफ दी कॉलम 14 फीट है और इसका सेक्शन का जो साइज है क्रॉस सेक्शन का वो 0.75 फीट यानी 9 इंच था, तो फीट में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको जब इसके ऊपर हमने डिवाइड कर दिया तो ये 18.666 फीट आ गया। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये 12 से ज़्यादा हो गया, तो ये कौन सा कॉलम हो गया, ये हमारे साथ लॉन्ग कॉलम। अगर पहले स्लाइड को हम देख ले तो ये कह रहा है मोर देन या ग्रेटर देन 12। जवाब अगर ग्रेटर देन 12 से आ रहा है तो वो लॉन्ग कॉलम कहलाता है, अगर बिलो आ रहा है तो वो शॉर्ट कॉलम कहलाता है। हाँ, बाज़ लोग के जहन में सवाल होगा कि अगर जवाब 12 ही आ जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर भी हमारे साथ लॉन्ग कॉलम होगा। जवाब ज्यादा आ जाए या बराबर आ जाए, 12 के बराबर आ जाए या 12 से ज्यादा आ जाए तो लॉन्ग कॉलम, अगर 12 से कम आ जाए तो फिर शॉर्ट कॉलम। ठीक है, सो इसका जवाब 18.66 फीट आया, तो इट्स मीन ये हमारे साथ कौन सा कॉलम है, ये लॉन्ग कॉलम है। सो द अबव रेशियो इज ग्रेटर देन 12, सो दिस टाइप ऑफ कॉलम इज कॉल्ड लॉन्ग कॉलम। ठीक, ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे साथ है शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम क्या होता है, शॉर्ट कॉलम को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं कि शॉर्ट कॉलम क्या होता है। द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ टू द लेटरल डायमेंशन, ठीक है, मींस लीस्ट डायमेंशन ऑफ द कॉलम एज इज लेस देन 12, so this type of column is called a short column, and in a short column occurs the crushing failure। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट कॉलम हम उस कॉलम को कहते हैं जिसका यही रेशो जो अभी हमने फाइंड आउट किया, अगर लेंथ को हम लीस्ट डायमेंशन के ऊपर डिवाइड करें, यही रेशो अगर 12 से कम आ जाए, 12 के बराबर नहीं 12 से कम आ जाए, तो उस कॉलम को हम शॉर्ट कॉलम कहते हैं। और शॉर्ट कॉलम जो है ना क्रशिंग की वजह से फेल होता है और इसमें क्रशिंग फेलियर आते हैं। ठीक है, यानी लॉन्ग कॉलम में बकलिंग फेलियर आता है और शॉर्ट कॉलम में क्रशिंग फेलियर आता है, और शॉर्ट कॉलम क्रशिंग की वजह से फेल होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से फेल होता है। ठीक है, अब एग्जांपल के जरिए इसको सीखते हैं। लेंथ ऑफ द कॉलम कितना है 7 फीट है, क्रॉस सेक्शन साइज कितना है 8 इंच है, यानी 8 बाई 8 इंच है। ठीक है, तो 8 को अगर हम 12 के ऊपर तकसीम करें तो ये 0.66 फीट हो जाएगा। आगे जाते हैं, अब फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला इसका हो जाएगा रेशो लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइड बाय लीस्ट डायमेंशन। अब रेशो हो जाएगा 7 फीट इसकी तो लेंथ है। ठीक है, और इसकी जो क्रॉस सेक्शन साइज है वो 8 इंच था, हमने फीट में कन्वर्ट कर दिया तो 0.66 फीट आया। अब इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये 10.606 फीट आया, तो इट्स मीन ये 12 से कम आया, 12 से कम आया, तो ये हमारे साथ कौन सा कॉलम हो गया, ये शॉर्ट कॉलम हो गया। ठीक है, सो नीचे हम नोट में लिखेंगे, रिमार्क्स में क्या लिखेंगे, द अबव रेशियो इज लेस देन 12, सो दिस टाइप ऑफ कॉलम इज कॉल्ड शॉर्ट कॉलम। ठीक है, अब ये था तो हमारे साथ खत्म हो गया। अब इसमें एक दूसरी चीज मैं आपको जो समझाने वाला हूँ, एक चीज हमने इसमें छोड़ दिया, वो है इंटरमीडिएट कॉलम। इंटरमीडिएट कॉलम कौन सा कॉलम होता है, इंटरमीडिएट कॉलम हम उस कॉलम को कह सकते हैं जो लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम के दरमियान में हो, यानी वो कॉलम जो लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम के दरमियान में हो उस कॉलम को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कॉलम कहते हैं। तो हमने ये सीखा, 3 चीज़ें हमने सीखे, 3 नहीं बल्कि 4 कॉलम का डिफिनीशन सीखा कि कॉलम वर्टिकल मेंबर होता है जो एक्सियल कंप्रेशन लोड को रेजिस्ट करता है। दूसरा हमने ये सीखा लॉन्ग कॉलम और सिलेंडर कॉलम वो कॉलम होता है जिसका रेशो अगर लेंथ को उसकी लिस्ट डायमेंशन के ऊपर डिवाइड करे वो 12 से ज़्यादा हो, या 12 हो या 12 से ज़्यादा हो, तो वो लॉन्ग कॉलम कहलाएगा। तीसरी पॉइंट हमने ये सीखी कि शॉर्ट कॉलम कौन सा होता है, अगर इसकी लेंथ को हम लीस्ट डायमेंशन के ऊपर डिवाइड करें उसकी जो रेशियो है वो 12 से कम आ जाए तो वो शॉर्ट कॉलम कहलाएगा।
लास्ट वाली चीज़ हमने क्या सीखी कि इंटरमीडिएट कॉलम कौन सा कॉलम होता है, वो कॉलम जो इन बिटवीन आ जाए, यानी लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम के दरमियान में हो, तो उस कॉलम को हम इंटरमीडिएट कॉलम कहते हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारे साथ वीडियो का जो लास्ट था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चैनल का नाम है प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजी। इसको मस्ट सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको नए नए वीडियो मिलती जाए बर वक्त। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।